खाइसा ये फरमाइएगा, क्या कौमी असम्बली के पास ये इख्तियार है कि वो जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुला के उनसे पूछ सके कि आप पार्लियामेंट की तौहीन क्यों कर रहे हैं? जवेद यार, मैं एक सीधी बात करता हूँ कि आप आइन भी पढ़ें और असेंबली के रूल्स भी पढ़ें। मैं भी पार्लियामेंटेरियन रह चुका हूँ। अगर हम पार्लियामेंट में जजेस को डिस्कस नहीं कर सकते, अगर हम उनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि बिलावल साहब या सागदार साहब की जो स्पीचेज हैं या जो बाकी जो मेंबरान हैं, उनको किस हैसियत में ये प्रिविलेज कमेटी में बुलाना चाहते हैं। आप उनको डिस्कस नहीं कर सकते और आप कह रहे हैं कि हम प्रिविलेज कमेटी में उनको बुलाएंगे। यहाँ तो इनको शायद इन्होंने आइन पूरी तरह पढ़ा नहीं है, या जो पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस है वो नहीं पढ़े हैं। ये तो मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि ये जो टकराव किया जा रहा है, इसके जो नतायज हैं वो तो बहुत भयानक होंगे जावेद। और ये दो अदारों के दरमियान जो लड़ाई कराई जा रही है और जिसकी जो शुरुआत है ये पार्लियामेंट कर रही है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। और वज़ीर ख़ारजा, एक पार्लियामेंट का पार्टी, पोलिटिकल पार्टी का चेयरमैन, एक वज़ीर ख़जाना, ये ऐसी बात करे तो ये तो बहुत ही बुरी। मैं समझता हूँ कि ये आइन जो आपकी क्या चीज़ सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है? अच्छा भाई, खास ये फरमाइएगा, अगर स्पीकर साहब की तरफ से या इस्तेहकाक कमेटी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तीनों जजेस को, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? उसको फाड़ के साइड पे फेंक देना चाहिए, इनकार कर देना चाहिए, या तीनों जजेस को पहुंच जाना चाहिए पार्लियामेंट? पीस ऑफ पेपर, थ्रो इट इन द वेस्ट पेपर बास्केट। उसकी कोई हैसियत नहीं होगी आपकी रद्दी की टोकरी में रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। और एक याद दिलाना चाहिए, अगर वो खत लिखते हैं तो रजिस्ट्रार की तरफ से खत ये जाना चाहिए कि आपको ये इख्तियार ही नहीं है स्पीकर साहब। और दूसरा खाइसा ये फरमाइएगा, कल क्योंकि 27 अप्रैल है, तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या मूव हो सकती है? क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई कल से स्टार्ट हो सकती है वज़ीर आज़म के खिलाफ? देखिए, कल एक बेंच बैठ रहा है 11 बजे, जो कि सब्जेक्ट उसके सामने ये है कि हमने एक तारीख दी हुई है 14 मई की, उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर यही बेंच 11:30 बजे बैठ रहा है क्योंकि एक शाह मुखावर ने एक दरख्वास्त दी हुई है एक शहरी की तरफ से कि इंतखाबात एक दिन ही होने चाहिए। तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कल हो रही हैं, एक 11 बजे, एक 11:30 बजे। 11 बजे में जब आके अटॉर्नी जनरल साहब क्या बयान देते हैं वो देखने वाली बात होगी। अगर अटॉर्नी जनरल साहब ये बयान देते हैं कि जी हमने आपकी बात नहीं माननी, पार्लियामेंट ने ये रद्द कर दिया है, काबीना ये फैसला नहीं कर सकती, तो उसके क्या नतीजे होंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, वो देखना पड़ेगा। इतनी बात मैं ये बता दूं कि जब काबीना फैसला करती है तो आपने केस पढ़ा ही होगा, जो मुस्तफा इम्पैक्ट केस है। जिम्मेवारी अगर गवर्नमेंट है तो वो प्राइम मिनिस्टर और इंटायर कैबिनेट की जिम्मेवारी होगी। अगर कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि जी हमने नहीं करना, हमने ये मामला भेज देना है पार्लियामेंट में, तो उसके दो डिफरेंट कॉनोटेशन होंगी। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल अटॉर्नी जनरल के बयान के बाद क्या फैसला करती है। ठीक हो। तो और आपका ख्याल ये है कि ये एक फिट केस है तौहीन अदालत? आपका ख्याल ये है कि तौहीन अदालत का ये फिट केस है? और ऑब्वियसली अगर आप आर्टिकल 204 पढ़ें ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रीड करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के साथ, तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आप अदालत का फैसला नहीं मान रहे, अदालत की तौहीन कर रहे हैं। देखिए एक और बात है, आप जरा आर्टिकल 204 देखिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप अदालत की तौहीन भी कर रहे हैं, आप उसका फैसला नहीं मान रहे और तासर दे रहे हैं कि तौहीन कर रहे हैं, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो इसमें तो बेतहाशा जजमेंट्स है। ठीक। अच्छा ये फरमाए खाइसा, एक चीज बड़ी चंबे की है कि सिर्फ आपकी ऑडियोज क्यों लीक होते हैं? ये वैसे बड़ी दिलचस्प सी बात है कि सिर्फ आपकी ऑडियोज क्यों लीक होती हैं? इतने ज्यादा वकील हैं पाकिस्तान के अंदर और सिर्फ आप पे इतनी मेहरबानी गवर्नमेंट की क्यों है? जी आजकल मैं मेरे ख्याल में उनकी असाब पे सवार हूं। जब से मैंने वो इमरान खान साहब के केसेस लेने शुरू किए हैं
और मैंने जो 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 इन्होंने लॉ पास किया था उसको चैलेंज किया है और उसको स्टे कराया है, जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कटेल करने की कोशिश की है, तो वो आजकल उन्होंने मुझे टारगेट किया हुआ है। और मुझे तो कोई परवाह नहीं है, मेरी जितनी मर्जी ऑडियो लीक कर दे। एक चोरी की चीज की हुई है, उसकी क्या हैसियत है? और जब मैं बात करता वैसे हूं, आप ये मैं तो जो कानून की गुफ्तगू बात है करता हूं। व्हाट्सएप पे करते हैं या आम नॉर्मल फोन पे करते हैं खाई साहब? मैं व्हाट्सएप पे करता हूं, और इनके पास अगर इतनी सलाहियत आ गई है व्हाट्सएप की, तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो है आईबी है या जो भी इदारा है, वो अब काफी बासलाहियत हो चुका है। इसलिए आप भी जावेद साहब जब बात करें, अच्छा खाई साहब, वो आप पे एतराज ये किया जाता है कि ये जो 3 कोने हैं, जिसमें एक साकिब निसार साहब है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, फिर इमरान खान है, आप तीनों के दोस्त हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है आप एक वो धागा है जो तीनों को परो के रख रहा है आपस में एक दूसरे के साथ। यार देखो बड़ी सीधी बात जावेद, मुझे प्रैक्टिस के आज हो गए हैं 55 ईयर्स, ठीक है, और मेरी सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस है 47 ईयर्स की। मेरा तल्लक साकिब निसार से उस वक्त है जब मैं उनके वालिद का दोस्त था, और साकिब निसार ने अभी प्रैक्टिस शुरू की। साकिब निसार जज बन गया, मैं उसके सामने पेश होता, कभी केस जीतता था, कभी हारता था, जो कानून होता था उसके मुताबिक फैसला होता था। यही पोजीशन उमर बंदयाल की है। उमर बंदयाल की फैमिली के साथ, उनके वालिद के साथ मेरे तल्लकात पिछले 60-70 साल से चल रहे हैं। तो नेचुरली, मगर बात यह है कि साकिब साहब ना जज हैं ना वो चीफ जस्टिस हैं, और आपने वो अंग्रेजी का मुहावरा तो सुना हुआ है ना, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। अब साकिब साहब वो अपनी फर्म चला रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, आपस में बात भी करते हैं। जब दो दोस्त बात करेंगे तो जो मौजूदा हालात है उसी में बात करेंगे या कोई और बात करेंगे? लेकिन खाई साहब, जो आपकी ऑडियो है ना, उसमें वो कह रहे हैं हमारा केस बड़ा मजबूत हो जाएगा। तो साकिब निसार साहब का तो कोई केस नहीं है, ना आपका कोई केस है, ना उमर अताब बंदयाल साहब का कोई केस है। केस तो बल्कि इमरान खान साहब का भी नहीं केस। देखिए साकिब, देखिए जावेद, आप जरा मेरी ऑडियो जरा सुने। ये ऑडियो का पस मंजर ये है कि इलियास साहब जो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, वो शायद हुए थे डिस्क्वालीफाई। हाँ, तनवीर इलियास साहब। तो उसके जिम्मन में मैं ये बात कर रहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये यूसुफ गिलानी का केस है, 2-3 और केसेस हैं, उसके मतलब हम बात कर रहे थे कि इसकी क्या कॉनोटेशन हो सकती हैं। क्योंकि जो ये भी मैंने बात देख रहा था कि इलियास ने क्या बात की है, क्योंकि मुझे उसका इल्म नहीं था कि जिसकी बिना पे उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो इस जिम्मन में हम आपस में कंटेम्प्ट ऑफ लॉ की बातें कर रहे थे कि कंटेम्प्ट ऑफ लॉ में क्या होना चाहिए। वो मुझे दे रहे थे कि पेज 573 पढ़ लो। मैं उनको बता रहा था कि एक 7 मेंबर बेंच की जजमेंट भी है। फिर मैं उनको ये भी बता रहा था कि अभी रिसेंटली कंटेम्प्ट के जो 3-4 और केसेस हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, मैं उसकी बात भी कर रहा था। तो ये एक दोस्तों के दरमियान बात हो रही है, उसको आप एक अजीब सियासी रंग दे रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं और आप कल बैठे इस्लामाबाद, इसका मतलब ये है कि मौजूदा जो कंफ्यूजन है, जो कयास है सुप्रीम कोर्ट में, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ताल्लुक हो सकता है? तो मैं देखिए 3 मेंबर बेंच में मैं कोई पिटिशनर तो नहीं हूं, ना मैं वकील हूं, ना ही साकिब निसार साहब वकील और यहां पिटिशनर है। तो हमारी बातचीत का उस केस पे क्या असर हो सकता है?